अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 16.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक चैप्टर है हमारे पास यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री एनालिटिकल ज्योमेट्री। सो ये एक्सरसाइज आज हम 16.2 सॉल्व करेंगे और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.2। हमसे क्या बोल रहे हैं, शो दैट द पॉइंट पी हमारा पॉइंट दिया हुआ -3, -4, आर हमारे पास दिया हुआ 0, 2 एंड क्यू हमारे पास दिया हुआ है 2, 6 आर कोलिनियर। हमसे ये कह रहे हैं ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अच्छा, आपके बुक के अंदर जो सवाल दिया हुआ है उसमें पी पहले है, पी के बाद क्या है, क्यू है। तो आपको क्यू नहीं लिखना है, पी के बाद हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है। सो हमारे पास क्या है, कोलिनियर होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है, तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे मीट कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। और यहाँ से लेके, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोलिनियर की एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि पी दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है, ये क्यू दिया हुआ है। पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा पी आर के और आर क्यू के। मतलब पी और आर का डिस्टेंस और आर और क्यू का डिस्टेंस जो है इक्वल होगा पी और क्यू के। सो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लेने के बाद मैंने यहाँ पे पी पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, आर पॉइंट लिखा एंड क्यू आर 3 गिवन पॉइंट। वहां पर कितने पॉइंट दिए, मैं 3 गिवन पॉइंट दिया। वी नो डेट, जैसा कि मैं जानता हूँ पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस जो है इक्वल होगा कहाँ से लेके, पी से लेके आर तक के डिस्टेंस के और आर से लेके क्यू तक के डिस्टेंस के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। मतलब पी क्यू का जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा पी आर के आंसर को प्लस करेंगे हम क्यू आर क्यू के आंसर से। इससे क्या होगा, हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है ये कोलिनियर है। तो मैंने डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले मैंने निकाला पी क्यू का डिस्टेंस। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू मुझे फाइंड करना है। पी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये रहा पी पॉइंट, और क्यू पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्यू पॉइंट। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, -3 है, y1 की वैल्यू क्या है, -4 है, q की वैल्यू क्या है, x2 है और y2 की वैल्यू क्या है, 6 है। अब जब मैं आपसे बोलूंगा कि x1 की वैल्यू बताओ, आप बताएंगे -3 है। y1 की वैल्यू बोलूंगा तो आप बोलेंगे -4 है। x2 की वैल्यू बोलूंगा आप बोलेंगे 2 है और y2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पास 6 होगी। ठीक है। अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ पी क्यू। डिस्टेंस का फॉर्मूला सब जगह सेम रहेगा, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x2 माइनस x1 प्लस का y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 2 थी, मैंने यहाँ पे लिख दी 2। y1 x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -3, मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया। लेकिन एक फॉर्मूले का माइनस भी आया है, इस वजह से मैंने माइनस लगा दिया। y2 की वैल्यू क्या है, 6 है और y1 की वैल्यू क्या है, -4 है। अब बाहर क्या है, स्क्वायर था, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3 आ गया यहाँ पे, प्लस का 3, माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, प्लस का हो जाएगा 4। 2 + 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया। 6 + 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 10, और 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब ये 5 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराऊंगा 25 आएगा। 10 को अगर मैं 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराऊँ 10 10 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, √125 आएगा। और 125 अंडर रूट का मैं लूंगा एलसीएम, 125 अंडर रूट का लूंगा मैं एलसीएम लूंगा। जब मैंने इसका एलसीएम लिया, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चले गया, 5 5 25, 5 5 से 25, 5 1 ज़ा 5, तो 3 दफ़ा मेरे पास 5 आ गया। मैंने तीनों दफ़ा 5, 125 की जगह मैंने 3 दफ़ा यहाँ 5 लिख दिया, जो फैक्टर्स है इसके। अब 5 का यहाँ पेयर बन गया है, तो मैं दोनों को 5 को मिला के सिंपल एक 5 में बाहर लिख सकता हूँ, और एक 5 इसका पेयर नहीं बना है, ये 5 अंदर ही जाएगा। ये 5 का पेयर बन गया इन दोनों का, तो एक 5 मैं बाहर यहाँ पर लिख दूंगा। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 5 √5। अब हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, पी आर का और आर क्यू का। अब हम निकालेंगे पी आर का डिस्टेंस। मैंने पी आर का डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पी की वैल्यू लिखी, पी पॉइंट हमारे पास जो था वो लिख दिया, आर पॉइंट जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। x1 y1 x2 y2। x1 की जगह x1 की वैल्यू -3 पुट करेंगे, y2 की जगह y2 की वैल्यू पुट करेंगे, जिस तरह से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है,
और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 3 है, तो मैंने -3 यहाँ पे लिख दिया और एक माइनस फॉर्मूले का आएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से इस फॉर्मूले को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। प्लस का साइन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमारे पास क्या है y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या होगी, हमारे y2 की वैल्यू है 2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया माइनस का साइन फॉर्मूले का। और y1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करवाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करवाऊंगा 6 आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 36 आएगा, 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 9 आएगा, दोनों को ऐड करवाऊंगा तो 45 आएगा। अब मैंने ले लिया 45 का एलसीएम, 3 वन जा 3 हो जाएगा, बराबर में कैरी गया 15, 5 3 5 से क्या हो जाएगा 15, 3 5 जा 15 और 5 वन जा 5, तो 3 दो दफा 2 और एक दफा 5 मेरे पास आ चुका है। 3 का यहाँ पेयर बन गया तो 3 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और 5 का कोई अंडर पेयर नहीं है तो ये 5 अंदर ही रहेगा। तो दूसरा आंसर अपना क्या आ गया 3 अंडर रूट 5। तीसरा अब हमें क्या निकालना है, आर और क्यू निकालना है। जब मैं आर और क्यू निकालूंगा वही चीज है, आर यहाँ पे लिखा, क्यू यहाँ पे लिखा, आर पॉइंट और क्यू पॉइंट लिख दिया, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या लगेगा, ये रहा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल 2 होगी, y1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, माइनस का साइन प्लस का साइन यहाँ पे लगाऊंगा। y2 की वैल्यू क्या है 6 है, y1 की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, 2 में से माइनस कराऊंगा 0 2 आएगा, 6 में से माइनस कराऊंगा 2 को 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 16 आ जाएगा, दोनों को ऐड करवाने में 20 आएगा। मैं 20 का अगर एलसीएम लेता हूँ 2 टाइम्स 20 हो जाएगा, 2 5 10 और 5 1 5। अब मैंने एज इट इज वैल्यू लिख दी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 का यहाँ पेयर बन गया है तो एक 2 यहाँ से मिलके एक बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर नहीं है, 5 अंडर रूट के अंदर रहेगा। अब अगर आप नोट करें ये तीनों वैल्यूज को पुट कर लूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है फाइंड पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू, पी आर और आर क्यू की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। पी क्यू का आंसर क्या है, पी क्यू का आंसर है हमारे पास 5 अंडर रूट 5 इक्वल टू, पी आर का आंसर क्या है, पी आर का आंसर है हमारे पास 3 अंडर रूट 5 और हमारे पास आर क्यू का आंसर क्या है 2 अंडर रूट 5। दोनों को ऐड कराऊंगा, जब भी यहाँ पे वैल्यूज ऐड होंगी तो यहाँ पे बाहर जो वैल्यूज होंगी वो ऐड होती है। ठीक है, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, अंदर वाली वैल्यूज ऐड नहीं होंगी अंडर रूट के अंदर। तो आप देख सकते हैं इक्वल हो चुका है, तो देयरफॉर द पॉइंट पी आर क्यू आर कोलिनियर। तो पॉइंट क्या है कोलिनियर है, तीनों क्या है एक ही पॉइंट पे एक ही लाइन में मीट हो रहे हैं और डिस्टेंस भी क्या है इक्वल है। सो ये हमारे पास क्या हो गया कोलिनियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है शो दैट द पॉइंट, हमारा पॉइंट हमारे पास दिए हुए ए पॉइंट दिया हुआ है एंड बी पॉइंट दिया हुआ है एंड एन पॉइंट एंड दिया हुआ है, आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, मतलब ये कि इसका डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा। चलो प्रूव करते हैं, मतलब एक पॉइंट पे नहीं मैच हुआ है। जिस तरह से आप मैं बात करूं इन तीनों पॉइंट की, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बी हो गया एक पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पर हो गया एन हो गया, ऐसा ही है ना। तो ए से लेके एन तक का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा बी ए बी के और बी एन के, इक्वल नहीं आना चाहिए, ऐसा ही है ना। कोलिनियर का मतलब ये इक्वल नहीं आना चाहिए। तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए से लेके एन तक का डिस्टेंस निकालूंगा, ए पॉइंट एन पॉइंट, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, x2 की वैल्यू 0, एक माइनस फॉर्मूले का आ गया और एक माइनस इसका आ गया माइनस का 1, प्लस का साइन y2 माइनस y1 अंडर रूट 3, माइनस का साइन अंडर y1 की वैल्यू क्या है 0, तो माइनस कराऊंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं 0 को माइनस भी कराता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडर रूट 3 रहेगा। ठीक है, अब इनको अगर मैं ऐड करवाता हूँ 0 1 प्लस कराऊंगा 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 ही रहेगा, प्लस का साइन यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस कराऊंगा अंडर रूट 4 आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 यूनिट, यूनिट लगाएंगे यहाँ पे ए एन का डिस्टेंस कितना आ रहा है 2 यूनिट। अब आप किसका डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस। जब मैंने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाला तो मैंने यहाँ पे लिखा ए और बी, x1 y1 और x2 y2। अब x2 की वैल्यू क्या है 1 है, माइनस का साइन, y1 x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, प्लस का साइन, y2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू क्या है वो भी 0, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा प्लस का 1 आएगा यहाँ पे, ऐसा ही है ना। या मैं अगर को डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व करूं तो 1 1 से क्या होता है 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको और सॉल्व कर देता हूँ जिस तरह से, अंडर रूट 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 1, स्क्वायर कर दूंगा इसका। ठीक है, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, माइनस कराऊंगा 0 माइनस 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो यहाँ मुझे ये वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, तो यही वाली कंडीशन यहाँ बन गई, आप देख सकते हैं।
ठीक है। अब वन 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 प्लस वन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 2 यूनिट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, बी से लेके एन तक का डिस्टेंस निकालना है। मैंने यहाँ पे बी लिखा और एन लिख लिया। x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, 0 है, x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस का 1, ठीक है ना, माइनस फॉर्म लेगा, प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। y2 की वैल्यू क्या है, √3 और माइनस का साइन, y1 की वैल्यू क्या है, 0, सही। अब माइनस क्या रहूंगा, 0 माइनस 1 माइनस का 1 आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन, माइनस क्या रहूंगा, √3 से माइनस का 0 तो √3 ही आएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। माइनस को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 मल्टीप्लाई -1, तो 1 1 से क्या होता है, 1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस वजह से यहाँ प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। प्लस करवाऊंगा 4 आएगा, 4 का रूट क्या होता है, हमारे पास 2 होता है, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप नोट करें यहाँ पे मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ ए एन ए बी एंड बी एन, तीनों जो आंसर यहाँ पे निकले 1 2 3, तीनों आंसर को पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एन की वैल्यू 2 थी इज इक्वल टू बी एन की वैल्यू भी क्या थी, 2 थी, और ए बी की वैल्यू भी क्या थी, 2 थी, और जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है। तो मतलब क्या लिखूंगा यहाँ पे, देयरफॉर द पॉइंट ए बी और एन आर नॉट नॉन कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि इसका आंसर क्या हो रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहे हैं कि शो डेट द एल पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, एम पॉइंट दिया हुआ है एंड एन पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, पहले बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब यह है कि एल से लेके एन तक का डिस्टेंस, एन से लेके एम तक का डिस्टेंस और एम से लेके एल तक का डिस्टेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब तीनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर तीनों का डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो मैंने वही चीज लिखी है यहाँ पे, कौन कौन से पॉइंट दिए हुए, एल एम एंड एन आर 3 गिवन पॉइंट, यहाँ पर 3 गिवन पॉइंट दिए हुए, ठीक है। तीनों गिवन पॉइंट दिए हैं। पहले मैंने कहाँ का डिस्टेंस निकालना है, पहले मुझे डिस्टेंस निकालना है एल से लेके एम तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एल पॉइंट लिख दिया, एम पॉइंट लिख दिया, x1 y1 x2 y2, ठीक है, मैंने यहाँ बराबर में लिख दिया। अब क्या वैल्यू को पुट करता हूँ, डिस्टेंस मैंने फॉर्मूला लगा दिया, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है -1, सही है, माइनस का साइन फॉर्मूले का। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 0 है, का स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 0, माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू क्या है, √3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कराऊंगा, -1 में से अगर -0 अगर प्लस भी करवाता हूं तो माइनस का 1 ही रहेगा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का साइन, यहाँ पे 0 आ गया, अगर मैं माइनस भी करवाऊंगा तो माइनस का अंडर रूट का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। माइनस के 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, आपको पता ये है कि अगर माइनस साइन स्क्वायर के अंदर हो, मतलब स्क्वायर बाहर हो माइनस साइन अंदर मौजूद है, तो वो प्लस बन जाता है, क्योंकि 2 दफा अगर माइनस को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो माइनस है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर 2 दफा अगर माइनस को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दी, सिर्फ यहाँ 3 लिख दिया, प्लस का 3, प्लस कराऊंगा 4 आएगा, 4 अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है, 2 के बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, एल से लेके मैंने निकाला है अभी एम तक का, एम से लेके निकालूंगा एन तक का, एम से लेके एन तक का निकालूंगा, एम पॉइंट एन पॉइंट, x1 y1 x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया है। x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू 1 है, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू माइनस का 1 है, का स्क्वायर, प्लस का साइन, x2 की वैल्यू क्या है, 0 माइनस x2 की y2 की वैल्यू क्या है, 0, और y1 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरी वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब ये वैल्यू बचती है, 1 की जगह 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं LM MN का आंसर 2 यूनिट आ चुका है, यहाँ का भी 2 यूनिट आ चुका है। तीसरा आंसर कौन सा निकालना है, LM निकाल लिया, MN निकाल लिया, अब N और L निकालूंगा, ठीक है। LM MN और L निकालूंगा, देखो NL लिखा है, ठीक है। N का पॉइंट, L का पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, N डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला मैंने यहाँ पे, x2 की वैल्यू क्या है, 0, x1 की वैल्यू क्या है, 1, तो 0 - 1 लिख दिया यहाँ पे। y2 की वैल्यू क्या है, √3, माइनस का साइन, 0, y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 0, माइनस कराऊंगा, माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, इसको अगर माइनस कराऊंगा तो √3 का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 0 से अगर माइनस करवाऊंगा या प्लस करवाऊंगा तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है।
-1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, +1 आएगा, क्योंकि -1 को मैं 2 मरतबा लिखता हूँ तो खुद ब खुद यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ +1 हो जाएगा, प्लस का साइन आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ 3 आ जाएगा। ऐड करवाऊंगा 4 आएगा, √4 किसके इक्वल होता है, 2 यूनिट के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं तीनों आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, LM, MN और NL। Therefore LMN is an equilateral triangle। ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों डिस्टेंस क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेदर आर नॉट द पॉइंट्स, ए पॉइंट दिया हुआ हमारे पास, बी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया हुआ है, फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और एक साइड इक्वल नहीं होती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि मैंने एक साइड या एक ट्राइंगल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जिस तरह से मैंने एक ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है मैं कह रहा हूँ, लेकिन इमेजिन कर लें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मतलब ये है कि ए, यहां मैं कह देता हूं ए से लेके बी, ए बी, ठीक है ना, बी ए बी, बी सी और सी ए। मैंने ये कहा कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालूंगा, बी से लेके सी तक का निकालूंगा और सी से लेके ए तक का निकालूंगा, जैसे पहले वाले सवाल में मैंने किया था। लेकिन इसके अंदर एक साइड इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर ये आइसोसेलेस होगा तो इसमें एक साइड इक्वल नहीं आएगी, एक आंसर मतलब इक्वल नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। तो मैंने लिखा ए एंड बी एंड सी आर थ्री गिवन पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ पास दिए हैं। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए से लेके बी तक का पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ए पॉइंट लिखा, बी पॉइंट लिखा, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 8, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पास 2, ठीक है, प्लस का साइन, y2 की वैल्यू क्या है 11, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पास 3, 11 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन, 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा 8, 8 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 6 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ तो क्या आएगा 36। 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 64। अगर मैं इन दोनों को ऐड करवाऊंगा 36 प्लस 64 क्या आएगा 100। 100 √100 किसके इक्वल होता है 10 के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 यूनिट्स। अभी मैंने निकाला ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, अब निकालूंगा बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। तो मैंने वही किया है, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालूंगा। बी पॉइंट लिखा और सी पॉइंट लिखा, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 फॉर्मूला लगाया, y2 माइनस y1, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x2 की वैल्यू 0 माइनस 8 और 17 माइनस 11, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 17 माइनस 11। तो 0 माइनस 8 अगर मैं 0 से माइनस भी कराऊंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस का 8 का स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं 17 माइनस 11 करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 का मैं कर दूंगा स्क्वायर। 6 का 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा और इसके बाद क्या जाएगा प्लस का साइन। 6 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 36, 6 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 मरतबा 36 आएगा, 8 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 64 आएगा। अच्छा जी, अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। √100 किस इक्वल होता है 10 की होता है, मैं यहाँ लिख दूंगा 10 यूनिट। तो दो आंसर हमारे पास सेम आ चुके हैं। अब मैं निकालूंगा ए से लेके बी निकाल लिया, बी से लेके सी निकाल लिया, सी से लेके ए तक का निकालूंगा। यहाँ पे सी लिखा, ए लिखा, x1 माइनस x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 0 हो जाएगा और 3 माइनस 11 हो जाएगा, ऐसा ही है ना। 2 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 17, सॉरी 3 माइनस 17 हो जाएगा। 2 में से माइनस कराऊंगा 0 को 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 में से माइनस कराऊंगा 17 को तो यहाँ माइनस का 17 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस मौजूद है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस का साइन, माइनस अगर स्क्वायर के अंदर आएगा तो वो माइनस खत्म हो जाता है। 14 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 14 मल्टीप्लाई 14 क्या होता है 196, और जब मैं इनको ऐड कराऊंगा 200 आएगा। आप देख सकते हैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस तो इक्वल आ रहा है, लेकिन सी से लेके ए तक का डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं 10 यूनिट, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है √200 यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है, the two sides are equal in length, दो साइड इक्वल है, therefore ABC is an isosceles triangle। ये हमारे पास कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डू द पॉइंट्स A, B and C form the right angle triangle। हमसे कह रहे हैं A, B, C, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं जो एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। आपको प्रूव करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो हम देख लेते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी एक साइड क्या होती है 90 डिग्री की होती है। मतलब अगर मैं बोलूं ये 90 डिग्री की साइड हो गई और ये हमारे पास एक ट्राइंगल ड्रॉ हुई है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री
एक एंगल हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। हमसे कह रहे हैं कि हमें प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने कहा ठीक है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की एक कंडीशंस होती है, वो ये कहता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम में हम ये कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ऐसा ही होता है ना। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा था हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा ए बी एंड सी, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के, ऐसा ही होता है ना। अब बेस क्या है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, हाँ बेस है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, बेस है, ऐसा ही है ना। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है, उसका स्क्वायर है इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है, हाइपोटेनस है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। सो अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है ना, उनको ऐड कराएंगे दोनों का आंसर को, वो इक्वल होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो मैंने पहले क्या डिस्टेंस निकालना है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने वही किया, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालूंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए से लेके बी तक का ए की वैल्यू लिखी, ए पॉइंट बी पॉइंट x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 7, माइनस का साइन फॉर्मूले का और माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। 7 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, और मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 64 आएगा, प्लस का साइन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो अंडर रूट 73 यूनिट आएगा। पहला आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ए से लेके सी तक डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ए सी, दोनों पॉइंट लिख दिए x1 y1 x2 y2, सही है। फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस साइन 2 माइनस और माइनस का 1 का स्क्वायर, प्लस का साइन y2 की वैल्यू क्या है माइनस का 6, फॉर्मूले का माइनस, और उसके बाद x1 क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिया मैंने, 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का 6 और प्लस माइनस का 2 मैंने एडिट यहाँ पे उतार दिया, कॉपी कर दिया। 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस का माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, आपको बता चुका हूँ क्यों खत्म होता है। अगर मैं इनको ऐड करवाता हूँ तो अंडर रूट 73 यूनिट आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, बी सी लिख दिया मैंने यहाँ पे x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ऐसा ही है ना। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x2 की वैल्यू है 2 माइनस 7 और y2 क्या है माइनस 6 माइनस का 5, देखो 2 माइनस 7 माइनस 6 और माइनस का 5, ठीक है। 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस मौजूद है, स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस होगा, मैं प्लस करवाऊंगा तो 11 आएगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। 5 का स्क्वायर 5 को 2 मल्टीप्लाई कराओ 25, 11 को 2 मतलब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 121 आएगा, दोनों को ऐड करवाएंगे 146 आ जाएगा। अब मैं वैल्यूज को पुट करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी, पहला आंसर, दूसरा आंसर ए सी और तीसरा आंसर बी सी इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। ए से लेके ए बी का आंसर क्या है, ए बी का आंसर है अंडर रूट 73 का स्क्वायर, स्क्वायर था स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद क्या है ए सी का आंसर क्या है अंडर रूट 73 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद बी सी का आंसर क्या है यहाँ पर अंडर रूट 146 का स्क्वायर, देखो तीनों जगह पे स्क्वायर मौजूद है। अच्छा जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 73 आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 73 आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 73 आएगा, 73 पे 73 क्या हो जाएगा 146। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बाय कन्वेंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम गिवन द वर्टिसेस फ्रॉम फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपके बहुत ज्यादा ये चीज काम आने वाली है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है इफ द पॉइंट ए बी एंड सी, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। डिटरमाइन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमसे कह रहे हैं
इक्विलैटरल ट्राइंगल है, प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने बताया था इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मसला ये है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तीनों पॉइंट दिए हुए हैं ना, इसमें से के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा ठीक है, तो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? मतलब तीनों के आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस भी सेम आएगा, बी से लेके सी तक का भी डिस्टेंस सेम आएगा और सी से लेके ए तक का भी डिस्टेंस सेम आएगा। ऐसा ही होता है, मतलब तीनों आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे, ए बी सी और सी ए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालता हूँ। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए और बी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए और बी दोनों पॉइंट लिख दिए, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला आएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू क्या है? इसमें 9 है, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है? 3 है, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन, y2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1 लिख दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन 1 माइनस 1 जीरो का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर होगा तो जीरो आएगा। इसमें अगर प्लस भी कराऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीरो की वैल्यू होती ही नहीं है। 6 का स्क्वायर में यहाँ पे लिखूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 यूनिट यहाँ पे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आया। अब मैं निकालूंगा बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाला बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, बी और सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, दोनों पॉइंट लिख दिए, x1 y1 x2 y2। ऐसा ही है ना। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर? फॉर्मूला आएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू क्या है? 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 9 का स्क्वायर, प्लस का साइन, y2 की वैल्यू क्या है? k माइनस 1। ऐसा ही है ना। माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा? माइनस का 3 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, प्लस का साइन हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लग गया फॉर्मूला, k माइनस 1 क्या हो गया? यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला कौन सा लगा भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये a है, माइनस का साइन ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया है। और जो इक्वल किसकी होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है किसके? a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के b स्क्वायर के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ हमारे पास जो a है वो k है और b क्या है? हमारे पास 1 है। a k है, b क्या है? 1 है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने वाला हूँ k, तो मैंने यहाँ पे लिखा k का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? k है, माइनस का साइन 2 की जगह 2, a की वैल्यू क्या है? k है, और b की वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस का b का स्क्वायर मतलब 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज बनेगी ना। ये वाला स्टेप आपको समझ में आ रहा है? तो यही स्टेप मैंने देखे यहाँ पे लिख दिया, के स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, के का स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन 2 1 का 2 के हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का साइन, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 ही आएगा। 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऐसा ही है ना। 9 और 10 को तो ऐड करवा सकता हूँ, 9 और 1 को ऐड कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए 10 लिख दिया, के स्क्वायर माइनस का 2k मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। तो बी से लेके सी तक का यहाँ पर डिस्टेंस आ चुका है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे लिखा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। मुझे सी से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें जो है सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे ए बी का आंसर लिखा। ए बी का आंसर क्या है? ए बी इक्वल किसके है? बी सी के इक्वल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए बी की वैल्यू क्या है? 6 है, ये आ गई 6 यूनिट। और हमारे पास बी से लेके सी तक का डिस्टेंस आया वो क्या है? अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2k प्लस का 10। अब मुझे अंडर रूट यहाँ से हटाना है, तो मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 6 से भी स्क्वायर आएगा और अंडर रूट की स्क्वायर जो है पूरी की पूरी वैल्यू भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 36 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस 2k और प्लस का 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अगर आप नोट करो, प्लस का 36 है, इज इक्वल टू के बाद आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब मैं इसको माइनस कराऊंगा 10 माइनस 36 क्या हो जाएगा? माइनस का 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के यहाँ पर 3-4 प्रोसीजर होते हैं। आप मिड टर्म ब्रेक करें, कंप्लीटनेस का मेथड करें, या क्वाड्रेटिक अप्लाई करें। ठीक है, सो मिडिल टर्म ब्रेक तो यहाँ से हो नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? यहाँ पर 1 है, मैंने ए की वैल्यू 1 लिख दी। यहाँ पे के का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 2 है, मैंने बी की वैल्यू माइनस 2 लिख दी, और सी की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 26 होगी। फॉर्मूला लगाऊंगा, के हमें निकालना है, तो के हमारे पास क्या वेरिएबल? हमारे पास क्या के है, तो मैंने यहाँ पे के लिखा, इज इक्वल टू ये है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a। बी की जगह ए, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 2 का बी का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस का साइन, 4 की जगह 4, ए की जगह पे क्या आएगा? 1, और सी की जगह पे क्या आएगा? माइनस का 26। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस 4 26 से क्या होता है? 104 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करवाऊंगा तो क्या आएगा? 108 आएगा। ऐसा ही है ना। और डिवाइड बाय
2। अब मैंने ले लिया एलसीएम लेना है मुझे 108 का। 108 का क्या लूंगा मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा। अब देखिए 108 का किस तरह एलसीएम लेंगे। अगर मैं 108 का एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ। 108 2 10 2 5 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ पे कितनी दफा आ गया, 2 दफा 2 आ गया और 3 दफा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। सही है, और इन सबको मल्टीप्लाई कराना है 108 आ रहा है। जिसका पेयर बनेगा वो चीज बाहर आ जाएगी। 2 बन गया इसका पेयर, 2 एक बाहर आएगा यहाँ से देखें 2 प्लस माइनस एक 2 यहाँ से बाहर आ गया। 3 का पेयर बना ये वाला 3 भी एक बाहर आ जाएगा। अंडर रूट सिर्फ ये 3 अंदर है क्योंकि इसका कोई पेयर था ही नहीं। ठीक है, इनको मिला के मैंने पेयर बनाया, एक 2 लिख दिया, इनको मिला के पेयर बनाया, एक 3 बाहर लिख दिया। 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मुझे लेना है कॉमन। अगर आप देखो ये एक वैल्यू है और ये वाली एक वैल्यू है, तो मुझे कॉमन लेना है। कॉमन किस तरह से लूंगा, कॉमन ऐसा लेना है कि दोनों एक टेबल में आते हो। तो मैंने देखा 2 और 6 एक टेबल में आते हैं। कौन टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 आता है, 1 लिख दिया। प्लस माइनस 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 आता है। अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2 2 1 2 2 1 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है 1 प्लस माइनस का 3 अंडर रूट 2। हमारे पास क्या है, के की वैल्यू है। बुक में जो है मिस प्रिंटिंग है, आंसर गलत है। सो आप इस चीज को फॉलो करना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये वेरीफाई हुआ है। ठीक है, सो के की वैल्यू अगर आप पुट भी करते हैं ना, अगर आप चाहें के की वैल्यू से पुट करके देखें और डिस्टेंस अगर आप निकालते भी हैं तो देखिएगा इक्वल आंसर आएगा सबका। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है शोड एट द पॉइंट। हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पी क्यू आर आर वर्टिसेस ऑफ स्केलर ट्राइंगल। हमारे पास ये ट्राइंगल दिया हुआ है। ये ट्राइंगल कैसा होता है, इस ट्राइंगल को कहना ही चाह रहे हैं। हमारे पास पी क्यू आर हमारे पास दिया हुआ है। एक ऐसा ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ है, ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी जो है तीनों साइड जो है इक्वल नहीं है। मतलब ये है कि अगर मैं बात करूँ पी क्यू एंड आर की, तो यहाँ से लेके पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस, आर से लेके पी तक का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस जो है बिल्कुल ही अलग है। मतलब तीनों डिस्टेंस डिफरेंट आएंगे। तो मैंने लिखा गिवन वैल्यू लिखी पी क्यू आर आर द 3 गिवन पॉइंट, वी नो दैट। मैंने लिखा पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस। अगर ये स्केलर ट्राइंगल है तो ये इक्वल नहीं होगा कहीं भी, क्यू आर के भी इक्वल नहीं होगा और आर पी का भी आंसर क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो मैंने वही चीज फाइंड करनी है। तो नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, पी और क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस का x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, प्लस का साइन 4 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब जब मैं 8 का एलसीएम लेता हूँ, 8 का अगर मैं एलसीएम लूंगा 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, 3 दफा 2 आ रहा है। देखो मैंने यहाँ पे 3 दफा 2 लिख दिया है। इस वाले 2 का ही 2 का पेयर बन गया है, तो एक 2 मैं बाहर लिखूंगा, इसका कोई पेयर नहीं है, 2 अंदर ही रहेगा। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या आ रहा है 2 अंडर रूट 2 यूनिट। अब हम निकालेंगे क्यू आर का डिस्टेंस। क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे। क्यू पॉइंट लिखा, आर पॉइंट लिखा, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्टेंस का x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस फॉर्मूले का और यहाँ पे आएगा 4। 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का आएगा 5 का स्क्वायर प्लस का साइन। 3 को अगर 2 मतलब मल्टीप्लाई कराऊंगा 9 आएगा और 5 को अगर 2 मतलब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 25 आएगा। ये प्लस एज इट इज यहाँ पर है। 9 प्लस 25 क्या होगा 34 अंडर रूट 34 क्या आएगा यूनिट। तो आप दो आंसर जो है बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 34। नेक्स्ट हम करेंगे आर से लेके पी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। आर और पी मैंने यहाँ पे लिख दी दोनों पॉइंट्स, आर और पी दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का, x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस फॉर्मूले का और y1 की वैल्यू क्या है माइनस का 1। अच्छा जी, 1 माइनस 0 क्या होगा 1 ही होगा, का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराओगे 1 आएगा प्लस का साइन 2 माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। और जब मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 9 आएगा। 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा अंडर रूट 10। तो आप देख सकते हैं तीनों आंसर क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू क्यू आर आर पी इन इक्वेशन नंबर 1। ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है। तो तीनों के आंसर मैंने यहाँ पे लिखे और तीनों देखें आप डिफरेंट आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द लेंथ ऑफ ऑल
3 साइड्स आर नॉट इक्वल, तीनों साइड इक्वल नहीं है। पी क्यू आर इज एन स्केलन ट्राइंगल। सो ये क्या हो गया, स्केलन ट्राइंगल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहना है शो डेट द पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पास दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 3 सी दिया हुआ है एंड डी दिया हुआ है, आर वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस यहाँ पास दिए हुए हैं ऑफ स्क्वायर के। हमसे कह रहे हैं स्क्वायर में एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, इमेजिन कर लेंगे एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर का यहाँ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। 4 पॉइंट होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। अच्छा जी, अब आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ स्क्वायर की चारों जो साइड होती है, उन चारों की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस और डी से लेके ए तक का डिस्टेंस सब क्या होंगी, सेम होंगी। सो मैंने पहले यहाँ पे लिखा ए बी सी डी आर 4 गिवन पॉइंट्स, 4 गिवन पॉइंट यहाँ पर दिए हुए। वी नो डेट ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालूंगा, बी से लेके सी तक का, सी से लेके डी तक का और डी से लेके ए तक का। अगर ये स्क्वायर हुआ तो सारे के सारे आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। प्रूव करते हैं। नाउ यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ए से लेके बी तक का पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, ए पॉइंट बी पॉइंट, x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। x2 क्या लिखा है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस का 3, y2 माइनस y1, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर प्लस का साइन, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 6 6 से क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 8 8 से क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड कराऊंगा 100 आ जाएगा। अंडर रूट 100 इक्वल किसके होता है, 10 यूनिट के इक्वल होता है। अच्छा जी, अब मैं निकालूंगा बी से लेके सी तक का डिस्टेंस। अब जब मैं बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालूंगा, बी और सी मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस का, x2 क्यों लिखा है 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा, 0 माइनस 8 क्या होगा, माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन, 17 माइनस 11 क्या होगा 6 6 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 64 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 36 आएगा। ऐसा ही है ना, तो मैंने यहाँ पे देखा, आप लिख भी दिया यहाँ पे अंडर रूट 64 प्लस 36 इज इक्वल टू, ऐड कराऊंगा 100 आ जाएगा। अंडर रूट 100 किसके इक्वल होता है, 10 यूनिट के। तो यहाँ पर दो आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, अंडर रूट 10 यूनिट और 10 यूनिट। तीसरा हम निकालेंगे सी से लेके डी तक का डिस्टेंस। तो सी से लेके डी तक का डिस्टेंस मैं निकालूंगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, सी और डी मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइनस का 6 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 17 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 6 ही आएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन, 9 माइनस 17 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 36 आएगा प्लस का साइन, 8 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। 36 प्लस 64 क्या हो जाएगा 100, अंडर रूट 100 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। ऐसा ही है ना। तो सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस भी हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे डी से लेकर ए तक का डिस्टेंस। डी और ए मैंने यहाँ पे लिखा है x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला था, ठीक है। x2 क्यों लिखा है 2 माइनस और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन, y2 के यहाँ पास 3 माइनस का साइन और 9 यहाँ पास क्या आ गया y1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। 2 मैंने यहाँ पे लिखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 लिख दिया, स्क्वायर कर दिया प्लस का साइन, 3 माइनस 9 में एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको प्लस माइनस करवाते हैं, 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन, 3 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर, 8 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराएंगे 64, 6 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 36 आ जाएगा। प्लस करवाऊंगा, अंडर रूट 100 आ गया है 10 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं चारों साइड जो है इक्वल आ चुकी है, 10 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट और 10 यूनिट। तो मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल ABC, thus ABCD is square। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी हमें कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट ABCD डू डिटरमाइन अ स्क्वायर। वही चीज़ है, हमें क्या निकालना है, ABCD यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 4 के 4 पॉइंट जो हैं स्क्वायर के पॉइंट्स हैं। हमें निकालना है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस और डी से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालना है। और सबके आंसर क्या आना चाहिए, सेम आने चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब यहाँ पे देखें ए यहाँ पे दिया हुआ, बी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 y1 x2 y2। अब हमें क्या लिखना है, x2 क्या लिखनी है 0 माइनस फॉर्मूले का आ गया और 1 माइनस 2 हो गया, यहाँ पे का स्क्वायर कर दिया प्लस का साइन,
माइनस का 3, एक माइनस फॉर्मूले का आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 0। माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का आने का क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आएगा सिंपल। माइनस माइनस प्लस कराऊंगा, 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन, -3 और -0 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आएगा, और 3 को अगर मैं 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराता हूँ तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 + 9 क्या हो जाएगा, √13 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, बी से लेके हमें क्या निकालना है, सी तक का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने लिखा बी और सी, x1 y1 x2 y2, x2 - y1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है, 2 - 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर, प्लस का साइन, y2 - y1 0, माइनस फॉर्मूले का आ गया और माइनस का 3 का हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको माइनस कराता हूँ, 0 - 2 - 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा, का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन, 0 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, हमारा 4 होता है, और 3 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 + 9 क्या हो जाएगा, √13 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम निकालेंगे अब सी से लेके डी तक का डिस्टेंस। जब मैं सी से लेके डी तक का डिस्टेंस निकालूंगा तो मैंने यहाँ पे लिखा सी पॉइंट और डी पॉइंट, x1 y1 x2 y2। तो हम यहाँ लिखेंगे x2 - x1 प्लस y2 - y1। x2 की वैल्यू क्या यहाँ पर 0 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 - 2 -2 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 - 0 भी क्या होगा, 3 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 आएगा, 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आएगा। ऐड करवाऊंगा 9 + 4 13 यूनिट। अब हमें निकालना है डी से लेके ए तक का डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा डी और ए, x1 y1 x2 y2, x2 - y1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो x2 की वैल्यू क्या है, -2 माइनस फॉर्म लेगा और 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन, y2 क्या है 0 0 माइनस का साइन और 3 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। -2 और -0 क्या होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस करवाएंगे तो। अच्छा, 0 - 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 2 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आता है, 4 आता है। 3 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करवाने पे क्या आएगा, √13 यूनिट। आप देख सकते हैं हमारे पास ए से लेके बी तक का, बी से लेके सी तक का, सी से लेके डी तक का और डी से लेके ए तक का डिस्टेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। सो ये क्या है, यहाँ पर एक स्क्वायर है। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है, सॉरी सारे पॉइंट से क्या बना है, सारे वर्टिसेस हमारे पास, और इनसे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में करवा चुका हूँ, हम करवाएंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहना है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी, हमारे पास 4 पॉइंट दिए हुए आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। रेक्टेंगल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 साइड्स आर इक्वल, पता भी होगा। जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पे ए से लेके बी, बी से लेके सी और सी से लेके डी, ऐसा ही होता है रेक्टेंगल। अब होता ये है कि रेक्टेंगल कहता है क्या, 2 साइड आर इक्वल, मतलब क्या होगा, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस होगा ना, वो बी से लेके सी तक, डी से लेके सी तक का डिस्टेंस होगा, ऐसा ही है। और जो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, ए से लेके डी तक का होगा। अगर ये रेक्टेंगल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी ही 2 साइड क्या होंगी, सेम होंगी, मतलब 2 के आंसर क्या आना चाहिए, सेम आने चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, तीन चारों पॉइंट लिखे, आर 4 गिवन पॉइंट। वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है इक्वल होगा, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, सी से लेके डी तक के डिस्टेंस के, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और क्या प्रूव करना है, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा किसके, डी से लेके ए तक के डिस्टेंस के, जो कि सामने वाली साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, उसका डिस्टेंस क्या इक्वल होना चाहिए। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, x1 y1 प्लस x1 y1 x2 y2। अब x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फॉर्म में लगाया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब x2 की वैल्यू क्या है, 4 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू क्या है 2, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। 4 - 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 होगा, और 1 - 2 हमारे पास क्या होता है, माइनस का 1 का स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का भी स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ से माइनस साइन खत्म हो जाता है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हमारे पास आएगा, √2 यूनिट। सेकंड हमें कौन डिस्टेंस निकालना है, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस निकालना है। सो मैंने यहाँ पे लिखा बी और सी, यहाँ पे लिख दिया x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लगा दिया, x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या है, 5 - 4 का स्क्वायर होगा, और 4 - 1 का स्क्वायर होगा, ऐसा ही है ना। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ऐसा ही है या नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। 5 - 1
5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस का साइन 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इन दोनों वैल्यू को ऐड करवाओगे तो क्या होगा 10 यूनिट्स आएगा। अच्छा जी, अब मुझे क्या कौन सा डिस्टेंस निकालना है, सी से लेके डी तक का, ए से लेके बी तक का निकाला, बी से लेके सी तक का निकाला, सी से लेके डी तक का निकाल लेते हैं। सी और डी मैंने यहाँ पे लिखा है x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का साइन और 3 माइनस 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास -1 और -1 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस का साइन -1 यहाँ से खत्म हो जाएगा, माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। यहाँ पे भी क्या आएगा 1, इसका भी स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, √2 यूनिट्स हम लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है डी से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालना है। डी और ए मैंने यहाँ पे लिखा है x1 y1 x2 y2। मैंने वही चीज यहाँ पे अप्लाई करी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। 3 माइनस 6 क्या होता है यहाँ पास माइनस का 3 होगा, ऐसा ही है ना, प्लस माइनस होता है। 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होगा प्लस का 3 क्या होता है 9। 1 का स्क्वायर 1 1 क्या होता है 1 होता है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 9 प्लस 1 क्या होगा 10 आएगा, यहाँ पे लिखूंगा 10 यूनिट। आप देख सकते हैं, आप नोट करें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो आया है वो सी से लेके डी तक का डिस्टेंस भी वही आया है 2 यूनिट 2 यूनिट। और सी से लेके डी तक का डिस्टेंस जो आया है √10 वही डी से लेके ए तक का डिस्टेंस आएगा √10। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया था √2 इक्वल टू √2, √10 इक्वल टू √10। So ABCD is a rectangle। सो ये हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो चुका है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यूज क्वेश्चन नंबर 11, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स O 0,0, A 3,0, B 5,2 एंड C 2,2 फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है जिस तरह का रेक्टेंगल होता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ हमें प्रूव करनी, सर हम रेक्टेंगल में करी थी। क्या करी थी हमने रेक्टेंगल में ओ ए, इसमें थोड़ा पॉइंट चेंज है, OABC दिया हुआ है, OAB और C। अगर पहला वाला सवाल आपको समझ में आ गया तो ये सवाल ही बड़ा आसान है। O से लेके A तक का डिस्टेंस, A से लेके B तक का डिस्टेंस, B से लेके C तक का और C से लेके O तक का हमें डिस्टेंस निकालना है। सो वही चीज़ मैंने करी, चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया आर 4 गिवन पॉइंट्स। वी नो डेट O से लेके A तक का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा B से लेके C तक का डिस्टेंस के, और A से लेके B तक का डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा O से लेके C तक का डिस्टेंस के। ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अब अप्लाई करते हैं नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम निकालेंगे O से लेके A तक का डिस्टेंस। O 0,0 x1 y1, A 3,0 x2 y2। फॉर्मूला लगाऊंगा 0 और A का मैं डिस्टेंस निकाल लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस का साइन 0 माइनस 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3 माइनस 0 क्या होता है 3 होता है, और 0 माइनस 0 क्या होता है 0 होता है। और जब मैं 0 का स्क्वायर भी करूंगा तो वो भी 0 कहेगा, और जब मैं इसको ऐड कराऊंगा तो वो भी 0 ही रहेगा। मतलब इस पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसको हटा ही दो, सब टाइप से हम इस पर फोकस करेंगे। 3 माइनस 0 क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 यूनिट यहाँ पास क्या आ गया O से लेके A तक का डिस्टेंस आ गया। अब मैं निकालूंगा B से लेके C तक का डिस्टेंस, ठीक है। सो B से लेके C तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। अब मैंने यहाँ पे लिखा B और C मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा जी, 2 माइनस 5 क्या होगा माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन 2 माइनस 2 क्या होता है 0, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना है 0 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 का, और जब मैं इसको ऐड भी कराऊंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट माइनस का 3। अब माइनस का 3 का स्क्वायर करना तो क्या आ जाएगा 3 3 से क्या होता है 9, अंडर रूट हमारे पास 9 आएगा। ऐसा ही है ना, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने कर दिया अंडर रूट 9 प्लस का 0 यहाँ पे आई है, ऐड भी कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल मैंने अंडर रूट 9 लिख दिया। अंडर रूट 9 इक्वल होता है 3 यूनिट्स के। ऐसा ही है ना, अंडर रूट 9 किसकी इक्वल होगा 3 यूनिट के होगा। अच्छा, अब मुझे निकालना है कौन डिस्टेंस है O से लेके C तक का डिस्टेंस निकालना है।
ओ और सी मैंने यहाँ पे लिख दिया x1y1 प्लस x1y1 और x2y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस का साइन, और 2 माइनस 0 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे वही था का स्क्वायर करें। 2 माइनस 0 क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 क्या होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, अंडर रूट 8 यूनिट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसके अलावा, अब मैं निकालूंगा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो वो फाइंड कर लेते हैं। ए और बी मैंने यहाँ पे लिखा x1 y1 और x2 y2 मैंने यहाँ पे लिखा। अब ए की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस 3 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, प्लस का साइन y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का साइन 2 माइनस 0 क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 यूनिट। ऐसा ही है ना, आप देख सकते हैं हमारे पास ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस जो आ रहा है 3 यूनिट आ रहा है, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है 3 यूनिट। अच्छा जी, ओ से लेके बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, वो भी 3 यूनिट आ रहा है। ऐसा ही है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर अंडर रूट 8 यूनिट, और ए से लेके बी तक का डिस्टेंस भी क्या आ रहा है यहाँ पास अंडर रूट 8 आ रहा है। ऐसा ही है ना, तो आप देख सकते हैं ये चीज क्या होगा यहाँ पर इक्वल हो चुकी है, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस वही होगा जो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस होगा। ऐसा ही है ना, और जो ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस होगा वही ए से लेके बी तक का डिस्टेंस होगा। तो ये हमारे प्रूफ कर चुके हैं, आप देख सकते हैं चारों मैंने यहाँ पे लिख दिए, ओ सी के ओ ए का आंसर लिखा मैंने यहाँ पे, बी सी का आंसर लिखा, उसके बाद ओ सी का आंसर लिखा, और फिर ए बी का मैंने आंसर लिख दिया। और आप देख सकते हैं दो साइड यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं। सो आप लिखो सो ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्लियर हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। सही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।